क्या ईपीएफओ देश के 78 लाख बुजुर्ग पेंशनर्स को उनका हक कभी देना ही नहीं चाहता? क्या सरकार की नीयत में खोट है या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा वित्तीय खेल चल रहा है जिसे आम जनता से छुपाया जा रहा है? दोस्तों, कल लोकसभा के भीतर सुप्रिया सुले ने जिस तरह रौद्र रूप धारण करके सीधे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आंखों में आंखें डालकर ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा उठाया और उसके तुरंत बाद कमांडर विजय सिंह की लोकसभा के बड़े अधिकारियों के साथ जो बेहद गुप्त और गंभीर बैठक हुई, उसने इस वक्त पूरे देश की राजनीति और ईपीएफओ मुख्यालय में हड़कंप मचा दिया है। आज देश का हर एक पीएफ खाता धारक और बुजुर्ग पेंशनर सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर सरकार न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए प्लस डीए क्यों नहीं कर रही और आखिर कब तक हमारे बुजुर्गों को इस तरह सड़कों पर तड़पाया जाएगा। आज के इस महा एपिसोड में मैं आपके सामने संसद के उस जोरदार हंगामे की कड़वी हकीकत और ईपीएफओ के बंद कमरों का वो सच रखने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का। आज की यह खोजी रिपोर्ट तैयार करने में हमारी पूरी टीम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है ताकि ईपीएफओ का असली चेहरा आपके सामने आ सके। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं संसद के उस ऐतिहासिक हंगामे की जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। लोकसभा का सत्र चल रहा था और अचानक विपक्ष की कद्दावर सांसद सुप्रिया सुले अपनी सीट पर खड़ी हो गईं। उनके चेहरे पर जो गुस्सा था वो देश के उन लाखों बुजुर्गों का गुस्सा था जो पिछले कई सालों से दिल्ली के जंतर मंतर पर न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। सुप्रिया सुले ने बेहद आक्रामक अंदाज में सीधे सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 2026 के इस दौर में जहां महंगाई सातवें आसमान पर है, जहां बुजुर्गों की दवाइयों का खर्च तक हजारों में आता है, वहां सरकार उन्हें महीने के सिर्फ 1,000 रुपए देकर कौन सा सामाजिक न्याय कर रही है। उन्होंने सीधे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह सदन देश के उन मजदूरों और कर्मचारियों का कर्जदार है जिन्होंने अपनी पूरी जवानी फैक्ट्रियों, मिलों और दफ्तरों में खपा दी, लेकिन आज बुढ़ापे में सरकार उन्हें लाचार छोड़कर तमाशा देख रही है। सुप्रिया सुले का यह बयान आते ही विपक्ष के तमाम सांसद अपनी सीटों से उठ खड़े हुए और देखते ही देखते पूरी लोकसभा में भारी हंगामा, नारेबाजी और आर पार की जंग शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को खुद बीच में आकर स्थिति संभालने की कोशिश करनी पड़ी, लेकिन विपक्ष का एक ही नारा था कि जब तक ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए प्लस डीए करने का लिखित भरोसा नहीं मिलता, तब तक सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी जाएगी। इस भारी हंगामे के कारण लोकसभा को कुछ समय के लिए स्थगित तक करना पड़ा, जो यह साफ दिखाता है कि अब यह मुद्दा सरकार के गले की फांस बन चुका है। अब आते हैं उस सबसे बड़े और कड़वे सवाल पर जो देश का हर नागरिक जानना चाहता है कि आखिर ईपीएफओ चाहता क्या है और वह 7,500 रुपये की पेंशन क्यों नहीं दे रहा। आज मैं इस सच से पूरी तरह पर्दा उठाने जा रहा हूं। ईपीएफओ के भीतर का जो असली खेल है वह बेहद चौंकाने वाला है। जब भी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की फाइल श्रम मंत्रालय से आगे बढ़ती है तो ईपीएफओ के आला अधिकारी और वित्त मंत्रालय के बाबू उस फाइल पर लाल स्याही फेर देते हैं। उनका सबसे पुराना और घिसा-पिटा बहाना यह है कि ईपीएस 95 फंड में इतना पैसा ही नहीं है कि देश के सभी पेंशनर्स को 7,500 रुपए की पेंशन दी जा सके। उनका तर्क है कि अगर यह पेंशन लागू कर दी गई तो ईपीएफओ का पूरा पेंशन फंड अगले कुछ ही सालों में पूरी तरह खाली हो जाएगा और दिवालिया होने की कगार पर पहुंच जाएगा। लेकिन मैं उन अधिकारियों से और सरकार से सीधे पूछना चाहता हूं कि जब देश के बड़े-बड़े पूंजीपतियों और कॉरपोरेट घरानों के लाखों करोड़ रुपए के कर्ज को एनपीए घोषित करके बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, तब ईपीएफओ का फंड खतरे में क्यों नहीं पड़ता? जब नेताओं, विधायकों और मंत्रियों की पेंशन और भत्ते बिना किसी फंड की चिंता किए रातों रात बढ़ा दिए जाते हैं, तब वित्तीय स्थिरता का नियम कहां चला जाता है? क्या इस देश का गरीब, मजदूर और बुजुर्ग हमेशा इस व्यवस्था की बलि चढ़ता रहेगा? ईपीएफओ असल में अपनी प्रशासनिक नाकामियों और फंड के कुप्रबंधन को छुपाने के लिए इस देश के बुजुर्गों के हक पर कुंडली मारकर बैठा है और यही वो कड़वा सच है जिसे सरकार कभी सामने नहीं आने देना चाहती। लेकिन इस अंधकार के बीच एक बहुत बड़ी और सकारात्मक खबर लोकसभा के गलियारों से निकलकर आई है।
कमांडर विजय सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय संघर्ष समिति की एक बेहद उच्च स्तरीय और गुप्त बैठक लोकसभा के बड़े नीति निर्माताओं और श्रम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई है। इस बैठक में कमांडर विजय सिंह ने बहुत सख्त लहजे में सरकार को चेतावनी दे दी है कि पेंशनर्स का सब्र अब पूरी तरह खत्म हो चुका है और अब खोखले आश्वासनों और समितियों के झुंझुने से काम नहीं चलने वाला। सूत्रों के अनुसार इस बैठक के बाद सरकार के भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस पूरी बैठक की रिपोर्ट खुद तलब की है, क्योंकि सरकार यह अच्छे से समझ चुकी है कि अगर देश के 78 लाख बुजुर्ग पेंशनर्स और उनके पीछे खड़े 7 करोड़ सक्रिय पीएफ खाताधारक एक साथ आ गए, तो आने वाले समय में सरकार को इसका बहुत भारी राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी दबाव का नतीजा है कि अब ईपीएफओ के भीतर एक बीच का रास्ता निकालने की तैयारी बहुत तेजी से चल रही है। श्रम मंत्रालय के अंदरूनी सूत्रों से जो बड़ी खबर मिल रही है, उसके अनुसार सरकार अब न्यूनतम पेंशन को सीधे 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए से 5,000 रुपए के बीच तय करने के एक नए फॉर्मूले पर विचार कर रही है, जिसे अंतरिम राहत के रूप में तुरंत लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही सबसे बड़ा कदम जो सरकार उठाने जा रही है वो है इस पेंशन को सीधे महंगाई भत्ते यानी डीए के साथ जोड़ना, ताकि भविष्य में जैसे जैसे देश में महंगाई बढ़े, हमारे बुजुर्गों की पेंशन अपने आप बढ़ती रहे और उन्हें बार बार दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठने के लिए मजबूर ना होना पड़े। इसके अलावा जो पीएफ खाता धारक अब भी नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए अनिवार्य मूल वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव भी इसी कैबिनेट नोट के साथ जोड़ने पर विचार चल रहा है। अगर यह सीमा बढ़ती है तो ईपीएफओ के पास योगदान का एक बहुत बड़ा फंड जमा हो जाएगा, जिससे आने वाले दिनों में 7,500 रुपए की पेंशन का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। इसके साथ ही हायर पेंशन के जितने भी दावे तकनीकी खामियों की वजह से अटके पड़े थे, ईपीएफओ ने उनके लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आधारित नया स्वचालन सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है, जिससे बिना किसी मानवीय दखल के सीधे पेंशनर्स के खातों में बढ़ी हुई राशि और बकाया रिलीज करने की तैयारी की जा रही है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों और आदरणीय बुजुर्गों, संसद का यह भयंकर हंगामा, सुप्रिया सुले की यह हुंकार, कमांडर विजय सिंह की यह बड़ी बैठक और ईपीएफओ के भीतर चल रही यह भारी खलबली, ये सब इस बात का साफ संकेत है कि आपकी बरसों की तपस्या और संघर्ष अब बिल्कुल आखिरी और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। अब सरकार के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। या तो उसे इस सत्र में पेंशनर्स को उनका पूरा अधिकार देना होगा, या फिर देश के करोड़ों कामकाजी लोगों के गुस्से का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। यह लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक देश के हर एक बुजुर्ग को सम्मानजनक जीवन, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा और उनका पूरा हक लिखित आदेश के रूप में नहीं मिल जाता। मैं आज देश के नीति निर्माताओं से सीधे कहना चाहता हूं कि हमारे बुजुर्गों की लाचारी का इम्तिहान और मत लीजिए। उनका हक उन्हें तुरंत दीजिए। अब बारी आपकी है मेरे भाई। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी ताकत के साथ लिखिए, पेंशनर्स एकता जिंदाबाद, और सरकार को साफ बता दीजिए कि हमें 7,500 रुपये प्लस डीए से 1 रुपया भी कम मंजूर नहीं होगा। इस वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि देश के हर एक पीएफ खाता धारक, हर एक कामकाजी भाई और हर एक बुजुर्ग पेंशन भोगी के व्हाट्सएप ग्रुप में आग की तरह फैला देना है, ताकि हमारी यह आवाज सीधे सरकार के कानों तक धमाके की तरह पहुंचे। वीडियो को एक बड़ा लाइक दीजिए ताकि यह तुरंत ट्रेंडिंग में आ सके और ईपीएफओ तथा संसद से आने वाली पल पल की ताजा अपडेट सबसे पहले और बिल्कुल सच के साथ पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले महा एपिसोड और ताजा अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपनी आवाज बुलंद रखिए, लड़ते रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, हाय।